welcome back to our second lecture of the chapter first, which is relation and function. Okay, so this is chapter first, lecture second, relation and function. Since the name of chapter is relation and function, but हमने बात की थी पिछले चैप्टर में रिलेशंस की। ठीक है, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, वी आर टॉकिंग ओनली ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कितने टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर देयर। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग इन दिस लेक्चर आई एम डिस्क्राइब दैट व्हाट इज द रिलेशन mathematically and how many types of relation are there. ठीक है, and with the point of view of examination, which type of relation are important. Okay, so our lecture is defined as the number of pages of NCERT book, है ना, क्योंकि हम हर एक हर चैप्टर के हर पेज को एज अ लेक्चर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पेज है तो NCERT बुक का, तो हम सेकंड पेज पे हैं। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्ट, बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस इसमें आया था। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी वुड लाइक टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे। वी नो दैट ए रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ये आप समझना क्या कहना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, कि वी नो दैट रिलेशन इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, हम इसे ए क्रॉस ए बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये मार्क कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हर डायरेक्शन से। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। मैथमेटिकली सॉरी, हाँ ठीक है, तो मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है। ठीक है, मैंने एक बात बताया था, क्योंकि वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, सो देयर आर नो कॉन्सेप्ट ऑफ अजप्शन हेयर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम जब ए डिफाइंड करते हैं, लेट ए विच हैव सम एलिमेंट ABCD। ठीक है, ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म से आए हैं। ठीक है, कि आपके पास लैंग्वेज में कुछ दे रखा था। ठीक है, लैंग्वेज में आपको डिफाइन कर रखा था। ठीक, उसका आपने मैथमेटिकली ये बना लिया। ठीक है, कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट प्रेजेंट इन क्लास 12th। ठीक है, तो आपने यहाँ 6 फीट 5 फीट 4 फीट समथिंग दिस। ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, तो ऐसे आप सेट बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे, बट मैथमेटिकली आपके पास सेट ऐसा होता है। ठीक है, और हम रिलेशन मैथमेटिकली किसे कहते हैं ये समझना, यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज रिलेशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो रिलेशन होता है कि कोई रिलेशन, ठीक है, अगर हम आर को रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं ऑन सेट ए। ठीक है, ए सेट पे, कोई ए सेट है, इस पे अगर हम रिलेशन डिफाइंड कर रहे हैं, तो हम देख रहे थे कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर आ रहा था A, B। ठीक है, जब हम रिलेशन बता रहे थे A क्रॉस B के बीच में। ठीक है, कि हम बता रहे थे ए सेट से बी पे जा रहा है। ठीक है, तो उसे ए क्रॉस बी से डिफाइंड कर देते हैं। ठीक है, उसके सबसेट को, ये सबसेट जो है ये आपका ए क्रॉस बी से बी का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अब अगर हम कोई रिलेशन, ठीक है, अगर हम रिलेशन सिर्फ एक सेट पे डिफाइंड कर रहे हैं ए पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन ए से ए पर ही जा रहा है ना। ये तो मतलब हुआ कि रिलेशन इन ए सेट ए का मतलब हुआ ए से ए के पास ही जाना। ठीक, तो ए से अगर ए के पास जा रहा है तो मेरे पे ये जो है, ठीक है, मतलब हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो भी फिर कहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे। बट यहाँ पे बी की जगह मेरा क्या है, ए है। ठीक है, सो जो रिलेशन है
वो मेरा कहाँ से आएगा, वो आएगा मेरा ए क्रॉस ए में से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि हम ए से ए में डिफाइंड कर रहे हैं। इसी चीज को बोला जाता है, यहाँ पे देखना, रिलेशन इन अ सेट ए। ठीक है, इसका मतलब है ए से ही ए में जाना। ठीक है, अब वो कह रहा है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसका सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब ए से बी में जा रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम ए सेट मान रहे थे और बी सेट मान रहे थे और उनके बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे थे। तो एलिमेंट आपके ए कॉमा बी टाइप के हो रहे थे, जिसमें से इस जो ए है वो कैपिटल ए मतलब सेट ए से बिलोंग कर रहा था, और जो बी है, बी एलिमेंट, वो बी सेट से बिलोंग कर रहा था। तो अगर ए के अंदर ही रिलेशन डिफाइन करेंगे तो मेरा जो एलिमेंट है वो कहाँ से होगा, इससे। लेट वो एलिमेंट है ए कॉमा बी, तो वो कहाँ का एलिमेंट होगा, वो बिलोंग करेगा आपका ए क्रॉस ए का, जिसका मतलब है ए कॉमा बी बोथ आर एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट होंगे। तो ऐसे भी, तो ए कॉमा ए भी आपका बिलोंग, अगर ए मेरा बिलोंग करता है ए से, तो देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट भी करेगा जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग करता होगा, है ना, क्योंकि ये सेट बनाना हमने जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चीज में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोलता है कि दस एम्प्टी सेट एंड ए क्रॉस ए आर टू एक्सट्रीम रिलेशंस। ठीक है, फॉर illustration consider a relation this given by this is an empty set, there is no pair a cross b satisfy the condition this. Similarly r, this is whole set, all pair are belongs to this। ठीक है, अच्छा, हम सीधा डेफिनेशन ए और बी की मदद से इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि डेफिनेशन फर्स्ट आपकी क्या कह रही है, डेफिनेशन वन कह रही है कि अ रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हर क्योंकि ए से ए के अंदर अगर मैं रिलेशन करता हूँ तो उसका एवरी सबसेट, ठीक है, आपका रिलेशन बनाता है। तो इतना समझ में आता है कि अगर आप सबसेट की बात करेंगे ए क्रॉस ए की, तो इम्प्टी सेट भी एक सबसेट बनेगा, और पूरा सेट मतलब जो होल सेट है, ठीक है, कंप्लीट सेट है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, वो भी इसका एक सबसेट बनेगा। ठीक बात है। तो अब हमारा डेफिनेशन फर्स्ट ये बोलता है कि एम्प्टी रिलेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एम्प्टी रिलेशन मेरा क्या होता है। व्हाट इज माय एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन वो बोलते हैं कि द रिलेशन, ठीक है, इन ए मतलब ए के पास, ठीक है, दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता, ठीक है, जो इस ए से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक आर में अगर मैं डिफाइंड कर रहा हूँ, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए से ए में रिलेट करता हो। ठीक है, अगर ए से ए में नहीं रिलेट करता, इसका मतलब फाई होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फाई। और फाइव सिंस सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो इस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन। यहाँ एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक रिलेशन डिफाइंड कर रहा हूँ, रिलेशन आर है मेरा, ये है ए कॉमा बी इस टाइप से रिलेटेड है, मतलब देर ए कॉमा बी, सॉरी, ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए माइनस बी
इज इक्वल टू 10, ठीक है। और मेरा सेट क्या है, मेरा सेट है जिस पे मुझे चेक करना है वो है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सिंस द रिलेशन इज बिलोंग्स टू ए, सॉरी इनसाइड ए, ठीक है, ए के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा रिलेशन ए से ए में ही जा रहा है, ठीक है। सिंस ए से ए में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा ये हुआ कि मेरा ये जो फर्स्ट ए है ये भी इससे रिलेटेड करेगा, सेकंड भी इसी से ही रिलेटेड करेगा। तो मुझे हर एलिमेंट चेक करना है, मतलब ए के पास कितने कंडीशन है पिक करने की, पूरा सेट ए, मतलब ए ये पॉसिबल है। और सिमिलरली द पॉसिबिलिटी फॉर बी भी मेरी 1, 2, 3, 4 है ना, क्योंकि ए से ए में ही जा रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये इजी है कि ए माइनस बी आपका 10 होना चाहिए। तो आप ये सिंपली देख सकते हो कि आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए के, ठीक है। मान लीजिए आपने 4 उठा लिया, लेट ए आपने उठा लिया 4, और आपने सोचा कि डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो पॉजिटिव 10 है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इतना समझ में आ रहा है, बी छोटा होना चाहिए। मान लिया आपने बी सबसे छोटा ले लिया, लेट ले लिया 1, ठीक है। तो 4 - 1 तब भी 3 आ रहा है। ये कभी मतलब इस सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए, इन सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए आपको कभी ऐसे दो नंबर नहीं मिलेंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इस रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, कोई एलिमेंट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, ठीक है, जो आपका ए क्रॉस ए से बिलोंग कर जाए, ठीक है। दैट मीन्स आपका ये रिलेशन कैसा हो गया, फाई, ठीक है। सिंस फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की, ठीक है। ये जस्ट मिनट, ठीक। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन 2 की, ठीक है। तो डेफिनेशन 2 क्या बोलती है वो आप देखना, कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, समझ गए। तो यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल रिलेशन, तो यहाँ से समझना, ठीक है, कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई रिलेशन हो जिसमें ए के अंदर, ठीक है, आर मैं कहना चाह रहा हूँ ए के अंदर, ठीक है, ए से ही अंदर बोलने से मतलब है ए का आपका ए के अंदर ही रिलेशन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जिसमें हर एक एलिमेंट ए के अपने एलिमेंट के साथ आप क्या बोल सकते हो कि रिलेशन रख रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसा रिलेटेड है तो इसका मतलब आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, पूरा सेट ए क्रॉस ए ही आ जाएगा। और ए क्रॉस ए जब आ जाता है तब हम बोल देते हैं कि ये जो रिलेशन है जो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए सेट रख रहा है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है। इन्होंने एक और रिलेशन डिफाइंड किया था, हम इसे डिफाइंड करते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, सेम सेट है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक, सेम सेट है। इस पे
अब ये कह रहा है, अच्छा इस फंक्शन को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर, ठीक है, द इनसाइड द फंक्शन इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मतलब a माइनस बी अगर नेगेटिव आया तो आप उसे पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस ये नहीं है कि आप जीरो पे बात करें, जीरो जीरो ही रहने वाला है, नेगेटिव वाले बस पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम रिलेशन ए में ही डिफाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, तो क्या ये सारे एलिमेंट कर रहे हैं? तो अब आप देखेंगे कि ए क्रॉस ए की बात हो रही है, ठीक है। मतलब आपको ए जो उठाना है वो भी 1 2 3 4, द टेंडेंसी टू पिक द वैल्यू ऑफ ए इज दिस, एंड फॉर बी, ठीक है, ये भी आपका कितना है 1 2 3 4। तो आप ये देख सकते हैं कि आप किन्हीं दो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा या जीरो इक्वल आएगा। जीरो इन द केस, इस केस में जब ये आपस में बराबर होंगे तब आएगा जीरो, और कुछ भी डिफरेंट होगा तो आपका या तो नेगेटिव आने वाला है, जैसे 2 - 3 विच इज -1, और 3 - 2 विच इज +1। बट सिंस द फंक्शन हैज मॉडुलस प्रॉपर्टी, तो इसमें मॉड लगे हुए हैं, ठीक है। तो मॉड होगा तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रख देगा और नेगेटिव का भी पॉजिटिव कर देगा, और आपको पता है हर पॉजिटिव वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी होती है, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो आप ये देख सकते हैं कि इसका हर एलिमेंट इससे रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि या तो ज़ीरो आने वाला है या पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब मेरा हर एक एलिमेंट ए क्रॉस बी का मेरा एलिमेंट बन जाए, सॉरी ए क्रॉस ए का मेरा एलिमेंट बन जाएगा इस रिलेशन का, क्योंकि हर एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका एलिमेंट बनना चाहिए। अब इसका एलिमेंट बन रहा है, हर एलिमेंट बन रहा है, तो मेरा रिलेशन क्या आ गया? पूरा ही ए क्रॉस ए आ गया। और जब मेरा व्हेन माय रिलेशन इज इक्वल टू कंप्लीट ए क्रॉस ए, देन विल आई विल टोल्ड इट दैट दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ तक हो गया है, वी हैव कंप्लीट अप टू दीज टू डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ तक। ओके, नाउ तो बोथ एम्प्टी एंड रिलेशन आर सम, अच्छा ये एक नोट वाली चीज़ है, ये नोट कर लीजिए, ये आपका पूछ लेता है, आपको हमेशा दिक्कत, कभी कभी दिक्कत भी होगी। मैनी स्टूडेंट हैव इशू दैट इज इट यूनिवर्सल रिलेशन इज trivial or not, or empty relation, so which is mentioned in the NCERT book, you have to tendency to give its reference, ठीक है। तो आप यही पढ़ना है, तो आप अगर यही पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन मेरे ट्रिवियल रिलेशन है, तो आप इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक ने दे रखा है ट्रिवियल रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि जो अपने आप ही हो जाए, और आपने देख चुके हैं कि ये रिलेशन बना रहे हैं, बिकॉज मैथमेटिकली हम कोई भी सबसेट ए क्रॉस ए के, ठीक है, उसे रिलेशन बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मतलब देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन, हम किसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हम सबसेट, वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हुई रिलेशंस की, ठीक है, कि अगर कोई बोलने लगे कि मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, वो ए क्रॉस ए का है, तो क्या वो रिलेशन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन होगा, क्योंकि हम पे टेंडेंसी होगी कि हम कैसे भी देर इज़ अ वे कि हम उसे डिफाइन कर देंगे
कि ये इसमें रिलेशन बनता है और जिसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट ही आप मतलब आप बोल सकते हैं कि आएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे अगर आप ए सेट की बात करें, आपने बोल दिया 1 2 3 4। अब आप कह रहे हो कि कैसे, ठीक है, सिंगल एलिमेंट लेट कर लो, आप चाहते हो कि ये सिर्फ हो, ठीक है, ऐसा सेट हो, तो मैं रिलेशन ऐसा डिफाइंड कर दूंगा सिंपली कि रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस सच दैट ए कॉमा बी तभी बिलोंग करेंगे सच दैट ए इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इक्वल मत लगाइए, सॉरी, हाँ, ओह सॉरी, हाँ, आप इक्वल मत लगाइए, आप क्या रिलेशन डिफाइन कर दीजिए कि ए इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड और हम ये ए पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं, एंड ए इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 कॉमा बी इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। ठीक है, आपने ये डिफाइन कर दिया, तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर ऐसी टेंडेंसी है तो सिर्फ एक ही आपके पास एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट कह लीजिए या, ठीक है, हाँ, एलिमेंट ही ठीक रहेगा। कौन सा है वो? 2 3 जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इस तरीके से हर एक सबसेट के मतलब एक सिंगल सिंगल एलिमेंट को भी आप रिलेशन डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरी मतलब सबसेट, इसी वजह से इन्होंने ये कहा है कि रिलेशन इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज कमेंट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल सो दैट द रिलेशन आर इज गिवन आर इन ए गिवन बाय आर इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन एंड ए क्रॉस बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए इज लेस देन 3 मीटर। ओके, इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लेट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि ये आपके पास आपके लायक है करने का या मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। तो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, मतलब देर इज अ स्कूल इन दिस ऑल स्टूडेंट आर बॉयज। ठीक है, सो सिंस अगर बॉयज हैं तो इतना समझ में आता है कि वहाँ पे कोई लड़की नहीं है। ठीक है, सो हमें दिखाना है दैट रिलेशन आर इन ए, एक रिलेशन डिफाइंड कर रहा है ए में। ठीक है, रिलेशन ए में डिफाइंड करने का मतलब क्या है कि हमारे पे जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ से होंगे? ए क्रॉस ए से ही होंगे, क्योंकि ए से ही ए में रिलेशन डिफाइंड कर रहा है। इन ए का कहने का मतलब ही ये है कि है इन ए, नहीं तो ऐसे बोलता अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जब हम दो सेट की बात करते हैं। ठीक है, तो ए से ए में कहने का मतलब ही ए क्रॉस ए आ जाता है। ठीक है, गिवन बाय ए सिस्टर ऑफ बी। ओ, so you can see here easily that R A comma B related to, sorry, A is related to B if A is sister of B। अब बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स कहाँ से आएगी, है ना? तो इसका मतलब तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ए सिस्टर ऑफ बी मतलब ए बी की सिस्टर है, जबकि होस्ट और ए के अंदर हम डिफाइंड कर रहे हैं ए में तो सारे लड़के हैं, तो वो सिस्टर कैसे हो सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। एंड आर स्टार ए कॉमा बी द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अच्छा, अब ये कह रहा है, ठीक है, कि 3 मीटर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं
3 मीटर इन फीट, जनरली हम फीट में नापते हैं, ठीक है। तो आप ये देख, सॉरी फुट, ठीक है, कितने ये आप इंचेस कर लीजिए, 3 मीटर, ठीक है, कितने इंच आ रहा है, तो 118, ठीक है। और अगर आप फुट की बात करेंगे कि कितने फुट है, 11 फुट का है, तो आप देख सकते हैं 9 फुट। तो इतना डिफरेंस किसी के बीच में नहीं आता, ठीक है, कि आप दो जनों की हाइट का डिफरेंस भी आप करेंगे तो 9 फुट का अंतर नहीं आने वाला है। तो इतना समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है कि ए और बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए बी इज द लेस देन 3, ठीक है। तो ऑब्वियस है 9 फुट का डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 9 फुट का मतलब एक आदमी को 10 फुट का होना पड़ेगा, और एक आदमी 1 फुट का है तब जाके 9 फुट का। ऐसा तो है नहीं, नॉर्मली पीपल अगर छोटे भी होंगे तो कितना फुट छोटे होंगे, मुश्किल से आपके 1 2 3 हद से 5 फुट छोटे हो जाएंगे। 5 फुट का ही मतलब आपको एक बंदे का अगर हाइट 6 है तो दूसरे का 1 फीट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जर्नली आपके कितना फुट का अंतर आएगा, 1 2 फुट का मुश्किल से आएगा, 3 फीट का आ जाएगा, बट यहाँ तो आपका 3 मीटर का कह रहा है, तो ये ऑब्वियस है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो तीरी, मतलब ये कह रहा है कि उनके डिफरेंस जो है हाइट का वो 3 मीटर के अंदर होना चाहिए, मतलब 9 फुट के अंदर होना चाहिए। तो जेन्युइन सी बात है कि दो पीपल के बीच का डिफरेंस 9 फुट के अंदर आराम से आने वाला है, तो ये पूरा का पूरा सेट इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्राई दिस, है ना, मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, रिमार्क इन क्लास 11th वी हैव सीन टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन, नेमली रास्टराइज मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको रिकॉल करने के लिए है, तो इस पे हम रिमार्क पे हम ये कर देते हैं, ये आप पढ़ लीजिए, इसे बोलते हैं पर्यावरण, आप इस पे पर्यावरण बचाइए और साथ में ऐसे फूल पौधे कर दीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपको रिले मतलब कुछ भी ऐसा आए जो पिछली क्लास का है, उसे यू हैव टू लर्न एंड सी वेरी केयरफुली, ठीक है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आता है जब भी आप कुछ प्रीवियस वाला, मतलब कुछ भी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड आप पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम पढ़ते हैं इसे, ओ सॉरी मेरा ये पेड़ भी नीचे हो गया, इसे भी ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो आते हैं, इन क्लास 11th वी हैव सीन टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन, नेमली रेस्टराइज मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस पे एक सवाल ज़रूर मिलता है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना दीजिए, इसका रेस्टराइजेशन फॉर्म बना दीजिए पेपर में, ठीक है। ये आपने 11th में खूब पढ़ा होगा कि आपको रेस्टराइजेशन मेथड दे दिया, वो बोल दिया सेट बिल्डर मेथड बना दो, ठीक है, सेट बिल्डर मतलब इसका सेट बना दो, ठीक है। तो और सेट दे दिया होगा तो बोल देंगे इसका रेस्टराइजेशन मेथड, जनरली तो रेस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड पे ही बनाते हैं, ठीक है। तो हाउ एवर आगे बढ़ते हैं, हाउ एवर आ रिलेशन आर इन द सेट वन, ये आपका सेट दिया डिफाइंड बाय आर, ठीक है, is also expressed as a related to b if and only if b is equal to a बाय मैनी ऑथर। बिल्कुल ठीक है, ए अगर हम बी से रिलेटेड करते हैं जब ये वाली चीज़ वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, उसे ही हम एलिमेंट बोलेंगे रिलेशन का, ठीक है। मतलब ए आर से, सॉरी ए इस रिलेशन से बी से रिलेटेड होगा, ये मेरा रिलेशन है ना, दिस इज माय रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन से रिलेटेड होगा, तो हम उस सेट मतलब उसे पेयर वाइज लिखेंगे अंडर दिस रिलेशन, है ना, ये तो मतलब हुआ इसका, ठीक है। वी मे ऑल्सो यूज दिस नोटेशन एज एंड व्हेन कन्वीनियंट, हाँ ठीक है, हम इस नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इफ ए कॉमा बी ordered pair AB belongs to R, we say that A is related to B and we denote this। अच्छा, हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे क्योंकि ये कन्वीनियंट है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट समथिंग इफ वी अज्यूम, है ना, कि हम यही आगे मानने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसे एक तरह से मान के चलिए, चलिए अब हम इसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है।
One of the most important relation which play a significant role in mathematics is an equivalence relation. इसे पढ़ाने के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा, तो आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलते हैं, ये भी एक तरह का रिलेशन है, मतलब सिंपली एक रिलेशन डिफाइंड होगा, ठीक है। आपके बीच में एक रिलेशन हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है, जैसे ये आर कोई रिलेशन है, बट इसके लिए आपका इशू सिर्फ इतना है कि उसे कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टी का क्या नाम है और उसे हम कैसे डिफाइंड करते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। और हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं कोई भी रिलेशन एक सेट के अंदर, इसका मतलब हम उसी सेट से उसी सेट के बीच में, मान लो अगर ए सेट मैं ले रहा हूँ, इफ़ आई कंसिडर्ड द सेट ए, देन आई विल डिफाइंड अ रिलेशन बिटवीन इन द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब उसी सेट के से हम इसी सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। वो इसलिए है जिससे कन्वीनियंस हो जाएगा पढ़ने में, क्योंकि आप ए और बी के बीच में भी तो वैसे ही करेंगे ना, वहाँ भी तो नंबर्स ही हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंस, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यू हैव टू गिव एनी एग्ज़ाम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, वन क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ये पक्का आने वाला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड, कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तभी होगा, या कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है, कि विच प्रॉपर्टी इज फेल्ड बाय दिस रिलेशन सो दैट इट इज नॉट इक्विवेलेंस, ठीक है, ऐसा पूछ लेगा। कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट एक क्वेश्चन आप मान के चलिए हर एक एग्जाम में, आप एनडीए का एग्जाम दीजिए, जेई का एग्जाम दीजिए, ठीक है, सिंपल बोर्ड का एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मोर देन वन, ठीक है, जितना मुझे पता है। तो होता क्या है, डेफिनेशन समझिए कि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज ओबेज थ्री रूल, ठीक है, थ्री रूल बोल सकते हैं, थ्री प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब आईना टाइप से, ठीक है, उसमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है ना। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलना ज़्यादा सही रहेगा आईने के लिए, ठीक है। तीसरा है ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव आप मैथमेटिकली ये समझ के चलिए कि अगर ए बिलोंग करता है मेरा सेट ए से, तो जो रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसमें ए कॉमा ए भी होना चाहिए, मतलब ए खुद से तो एटलीस्ट रिलेटेड होना ही चाहिए फॉर ऑल ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये दिख रहा है, फॉर एवरी ए, इस पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एलिमेंट के लिए एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना ही चाहिए, ठीक है। अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। दूसरा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर ए मेरा ए वन, सॉरी दो एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ए वन और ए टू, कोई भी ए वन और ए टू उठा लिया मैंने इससे, ठीक है, और साथ में इफ, ध्यान रखिए इफ है, ठीक है, इफ ए वन रिलेटेड है ए टू से, ठीक है, कहने का मतलब है कि ए वन अगर ए टू से रिलेटेड है तो इस रिलेशन को मैं सिमेट्रिक तभी कहूँगा जब ए टू भी मेरा रिलेटेड होना चाहिए ए वन से, ठीक है, मतलब आपस में दोनों का रिलेशन होना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि ए टू, सॉरी ए वन ए टू से रिलेटेड हो, बट ज़रूरी नहीं है ए टू ए वन से रिलेटेड हो, ठीक है, हम आगे देखेंगे। ये भी शायद कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल हो सकता है जो नहीं होगा सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपका ए वन ए टू से रिलेटेड हो सकता है, पर ज़रूरी थोड़ी है ए टू ए वन से रिलेटेड हो, है ना। तो बट सिमेट्रिक होने के लिए होना चाहिए। और ट्रांजिटिव इसी सिमेट्रिक का थोड़ा आगे है, क्या बोलता है, अगर ए वन ए टू से रिलेटेड है और ए टू किसी तीसरे ए थ्री से रिलेटेड है, तो ये तभी इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव कहलाएगा जब ए वन भी आपका ए थ्री से रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब पहला नंबर तीसरे नंबर से रिलेट होना चाहिए, अगर वो भी उसमें बिलोंग करता है
तो हम इसे कहेंगे ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करे, तीनों एक साथ किसी रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ा है, वी आर नॉट गो डिटेल इन द इक्विवेलेंस रिलेशन, फॉर श्योर वी गो इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हम जल्द ही मिलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा और हमारा थर्ड पेज होगा।